Dear students of class 11th Geography Chapter 4 भूकंप तथा ज्वालामुखी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। भूकंप अर्थ एवं परिभाषा। पिछले अध्याय में हमने भूकंप की 3 तरह की PLS तरंगों और उनके प्रभाव और उनसे पृथ्वी के बारे में आंतरिक जानकारी पढ़ी। अब हमें इसमें विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। भूकंप अर्थ एवं परिभाषा। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण धरती के किसी भाग का अचानक कांप उठना भूकंप कहलाता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। इसमें चट्टानों के तीव्र संचरण से ऊर्जा मुक्त होती है जो तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलकर धरातल पर झटका या झटकों का क्रम पैदा कर देती है। यह कंपन अक्षणिक अथवा अस्थायी होता है, यानी कि थोड़े से समय के लिए पृथ्वी के किसी भाग का कंपन वाइब्रेट हो जाना और वहाँ पे जान माल की नुकसान की भी संभावना होती है कई बार। जैसे कि पिछले 2-4 दिन पहले थोड़ा सा हल्का सा झटका महसूस किया गया था हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। इसमें अलग अलग लोगों की कुछ मत और राय। यहाँ पर JB मेसिलवाने के अनुसार भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीले गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में अक्षणिक अव्यवस्था पैदा होती है। यानी कि जो नीचे चट्टानें हैं पृथ्वी की, उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लचीला हो जाता है और उसमें अक्षणिक कुछ समय के लिए अव्यवस्था पैदा होती है। आर्थर होम्स के अनुसार भीतरी चट्टानों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। जिस प्रकार किसी तालाब में शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकने से वृत्ताकार लहरें केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं, इसी प्रकार भूकंपीय तरंगें भी विक्षोभ के केंद्र से चारों तरफ चलती हैं। विक्षोभ का मतलब यहाँ पर जहाँ पर भूकंप आता है। भूकंप की उत्पत्ति। अधिकतर भूकंप 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के अंदर यह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है अर्थात जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल सिस्मिक फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी हैं। भूकंप जो धरातल के किसी भाग का अचानक कांप उठना भूकंप कहलाता है। भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसका भूकंप उद्गम केंद्र कहलाता है और अलग अलग तरह की तरंगें चारों दिशाओं में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। किस कारण की ऊर्जा मुक्त होती है। धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के सबसे निकट होता था, जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, उसको अधिकेंद्र कहते हैं, एपिक सेंटर। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। देखिए इस तरह से भूकंप मूल उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र ठीक इसके ऊपर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय रेखाएं पहुंचती हैं। भूकंप काम करता है भूकंप लेखी। ये एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है जो हजारों किलोमीटर दूर उत्पन्न उन कम शक्ति वाले भूकंपों को भी दर्ज कर लेता है जिनकी पहचान सामान्यतः मानव अनुभूतियों द्वारा नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट कुछ लोगों को महसूस ही नहीं हुआ जब रोहतक में भूकंप आया था, लेकिन सिस्मोग्राफ ने इसको पकड़कर हमारे तक जानकारी प्रदान की। भूकंप लेखी की रचना जड़त्व के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीरिया पर आधारित है। भूकंप लेखी वास्तव में किसी भी द्रव्यमान, चाहे वह स्थिर है अथवा एक सीधे मार्ग में, समान गति से गतिमान है। नाउ वी विल रीड द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंप के कारण पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट है विवर्तनिक हलचलें।
अब अधिकांश वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि भूकंप भूप्लेटों के खिसकने से अथवा भ्रंश के किनारों पर आते हैं। भूपर्पटी की चट्टानों में गहन दरारों को भ्रंश कहा जाता है। दरारें पड़ जाएं तो उनको भ्रंश कहा जाता है। अब तनाव और दबाव से उत्पन्न प्रतिपल चट्टानों की सहनशक्ति से बाहर हो जाते हैं तो चट्टानें टूटकर खिसकने लगती हैं। इस क्रिया को बर्षण कहते हैं। बर्षण से अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है और तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह आदि के अंदर तक पहुंचती हैं। ज्वालामुखी प्रचंड वेग से मैग्मा व गैसें जब भूपटल पर आने का प्रयास करती हैं तो कड़ी शैलों के अवरोध के कारण चट्टानों में कंपन पैदा होती है। इसके अतिरिक्त भूपटल के कमजोर भागों को तोड़कर मैग्मा जब भारी विस्फोट के साथ बाहर निकलता है तो इससे चट्टानों में कंपन पैदा होती है। एक तीसरा कारण मानव निर्मित यानी इंसान ने बड़े बड़े जलाशयों जलभार से नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ने से भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति से भूस्खलन व भारी हिमखंडों बर्फ के पहाड़ों का ढलानों से नीचे गिरना और चूना प्रदेशों में बड़ी गुफाओं की छतों के गिरने से खानों की छतों के बैठने व पोखरण जैसे नाभिकीय विस्फोट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने से भी स्थानीय स्तर पर भूकंप आते हैं। ऐसे भूकंप को प्रेरित भूकंप इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों के प्रकार भूकंपीय तरंगों के प्रकार हैं मूल रूप से दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें हैं, भूगर्भिक तरंगें हैं प्राथमिक P, गौण तरंगें S और धरातलीय तरंगें L, जिनको लौंग तरंगें भी कहा जाता है। भूकंप के प्रकार हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।